ये खबर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि जब खांसी होती है, सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो हम कफ सिरप का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमें तुरंत रास्ता मिलता है, क्विक रिलीफ। इस तरह के तमाम तरह के आपको कमर्शियल्स और एडवर्टीजमेंट्स भी दिखते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने इस विश्लेषण के साथ ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को, वयस्क को खांसी की जो दवा दी जाती है बहुत घातक साबित हो सकती है। गामीबिया में WHO ने यह बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, गामीबिया में 66 बच्चों की जिंदगी खांसी की दवा खाने की वजह से चली गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब यह डाटा रिलीज किया तो अपने आप में भड़कंप मच गया। और हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि ये कफ सिरप भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे थे। इनमें से 4 कफ सिरप ऐसे हैं जिसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि ये मानक पर सही नहीं उतरते, इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिन 4 कफ सिरप के बारे में जानकारी सामने रखी है, उनके जेनरिक फॉर्मूला अभी आपके सामने हम रख देते हैं। प्रोमेथेजिन ओरल सिमुलेशन, दूसरा है कोवैक्स मैसिलिन बेबी कफ सिरप, मैकाफ बेबी कफ सिरप, मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। कंपनियां ये कफ सिरप बनाती हैं जिसमें स्वाद डालने के लिए सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल आमतौर पर कफ सिरप बहुत ही मीठा बनाया जाता है ताकि इसे आसानी से आप ग्रहण कर सकें। ज्यादा मात्रा में जब कफ सिरप आप लेते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। सभी कफ सिरप में 0.14 मिलीग्राम प्रति किलो के आधार पर एक केमिकल मिलाया जाता है। अगर इस केमिकल को 1 ग्राम प्रति किलो से ज्यादा मिला दिया जाए तो यह मौत का कारण हो जाता है। यह केमिकल इसलिए मिलाया जाता है ताकि कफ सिरप मीठे हो सके। इंसानों पर 3 फेज में इस कंपाउंड का असर होता है। पहले फेज में यह जो कंपाउंड है यह उल्टी या दस्त पैदा करता है, पेट में दर्द पैदा करता है, यहां तक कि कई बार सर झंझनाने भी लगता है। इसके बाद इसे माइनर कोमा की स्थिति में कहा जा सकता है। दूसरे तरीके से जब यह अमल करता है और उसके बाद आपको असर करने लगता है तो यह आपकी किडनी के फेलियर का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। यूरिन पास नहीं होता, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हृदय की गति भी अनियमित हो जाती है। और जब यह अपने चरम पर होता है तो 5वें या 10वें दिन के अपने इन्फेक्शन में यह बच्चों में पैरालिसिस यानी कि लकवे की स्थिति पैदा कर देता है। और फिर जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चा है, वो डीप कोमा में जा सकता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की, उस बच्चे की कभी भी मृत्यु हो सकती है। यह कंपाउंड एक केमिकल कंपाउंड है जिसको आमतौर पर कफ सिरप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी मिलावट की मात्रा बहुत स्पष्ट है। 1 किलो सिरप में यह सिर्फ 0.14 ग्राम इस्तेमाल होना चाहिए। अगर यह कंपाउंड 1 ग्राम भी इस्तेमाल हो गया तो यह आपके लिए जानलेवा साबित होता है। यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में वर्ल्ड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि बच्चों पर इसका जबरदस्त असर पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट क्या कहती है, अब आपको बताते हैं। इस सिरप का जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए, इंसानों के लिए जहरीला है, मौत की वजह बन जाता है। ये जो एक केमिकल कंपाउंड मिक्स किया जाता है क्योंकि आपके शरीर में जाने के साथ ही ये इन्फेक्शंस को बढ़ाने लगता है और इसका जहरीला असर आपके शरीर पर पड़ता है। हमने आपको जैसा बताया, पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया, यूरिन का पास न होना, मानसिक असंतुलन की स्थिति और उसके साथ साथ डीप कोमा। इस कंपाउंड की वजह से अभी तक भारत में भी 33 बच्चों की जान जा चुकी है। इसलिए चेत जाइए, जरा सी खांसी पर अपने बच्चे को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी कीमत पर कफ सिरप मत पिलाइएगा। यह हम आपसे विनम्र विनती कर रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कई यूरोपियन देशों में इस केमिकल को बंद कर दिया गया है। इस केमिकल का नाम है डाइथेलॉन ग्लाइकॉल। डाइथेलॉन ग्लाइकॉल वो केमिकल है जिसके मिलाने से कफ सिरप मीठा होता है और इस केमिकल के इस्तेमाल से
बच्चों की जान जाती है। भारत में 2 बार इस केमिकल कंपाउंड को मौत की वजह माना जा चुका है, लेकिन भारत में यह अभी तक प्रतिबंधित नहीं है। हमारा विनम्र आग्रह सरकार से है कि इस केमिकल कंपाउंड को तुरंत बंद किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। 1986 में मुंबई के एक अस्पताल में कई मरीजों के इलाज के दौरान इस केमिकल कंपाउंड की वजह से कई दिक्कतें आई थी। किडनी के फेलियर की वजह से 21 मरीजों की मृत्यु हुई थी। 2020 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 12 बच्चों की मृत्यु इस केमिकल कंपाउंड की वजह से हो चुकी है। इन बच्चों ने कफ सिरप पिया था। इस तरह की जो स्थिति निकल कर आती है, उससे बच्चों की स्थिति बहुत जबरदस्त खराब होती है। तो यह केमिकल आपके बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। इस केमिकल से अपने आप को और अपने बच्चों को जरूर बचाइए। यह हमारा विनम्र आग्रह भी आपसे है और इसे आप चेतावनी स्वरूप भी समझ सकते हैं।